मुस्लिम लीग नून की सियासत से मुतमईन नहीं हूँ। नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो खुद को वजीर नहीं देखता। 2013 से 2018 तक खराबियों की एक तवील दास्तान है। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का खड़ाक। नई सियासी जमात बनाने का इशारा भी दे दिया। एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि आज नई जमात की ज़रूरत भी है और जगह भी। PDM की साबिक हुकूमत पर भी तनकीद। कहा अगर जनरल रिटायर्ड बाजवा आपकी हुकूमत में रुकावट थे तो आप हुकूमत छोड़ देते, इसके बाद भी आपको 8 से 9 महीने मिले, काम कर लेते। चेयरमैन PTI ने तो अपने दौर में एक पैसे का काम नहीं किया, लेकिन हमने क्या काम किया उसकी फहरिस्त भी चेक कर लें। रास्ते का तयन करें और इसके बाद इलेक्शन में जाएं, वरना इलेक्शन इंतशार के अलावा कुछ नहीं देगा। कोई शुबा नहीं कि 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ। बंदेयाल साहब भी जाते जाते नैब को पुरानी शक्ल में बहाल करके तोहफा दे गए। प्रोग्राम इंशाल्लाह फाइनल है मियां नवाज शरीफ साहब का। 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। तो मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह उसी सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान अपने करोड़ों भाइयों और बहनों में वापस आ रहे हैं और तरक्की और खुशहाली का सफ़र दोबारा जारी है। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी का प्रोग्राम फाइनल है। अवाम तारीखी इस्तकबाल करेंगे। शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का बयानिया साबका अदवार की कारकर्दगी होगी। नून लीग का बयानिया पाकिस्तान की खुशहाली है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के मेहमान हैं। नवाज शरीफ तरक्की और खुशहाली का सफ़र वहीं से शुरू करेंगे जहां रोका गया था। लंदन में नवाज शरीफ की सदारत में नून लीग का मुशावरती इजलास भी हुआ। शहबाज शरीफ, इसाक डार, मलिक अहमद खान और सुलेमान शहबाज शरीफ भी शरीक थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन PTI को अटक से अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। तहम चेयरमैन PTI को अडयाला जेल मुंतकिल नहीं किया जा सका। अटक जेल इंतजामिया का कहना है कि अदालती हुक्म मौसूल नहीं हुआ। चेयरमैन PTI के वकील नईम पंजोथा कहते हैं उन्हें इत्तला दी गई कि अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन जब अटक जेल इंतजामिया से बात हुई तो उन्होंने तरदीद की। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल करने और तमाम सहूलियात फराहम करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने करार दिया कि यूं ना हो कि साबिक वजीर आजम को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाकर सहूलतों से महरूम रखा जाए। ये बात तयशुदा है कि चेयरमैन PTI बेहतर क्लास के हकदार हैं। चेयरमैन PTI की सज़ा का स्टेटस तब्दील हो चुका है। सज़ा मुअत्तल होने के बाद वो अंडर ट्रायल कैदी हैं जो अडयाला जेल रखे जाते हैं। ज़राए के मुताबिक अडयाला जेल मुंतकली का हुक्मनामा कल जारी होने का इम्कान है। साइफर केस की समाअत भी आज अटक जेल में ही होगी। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानेका दुबई जाते हुए लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार। ECL में नाम होने पर FIA ने रोककर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। एंटी करप्शन ने लाहौर कचहरी से 1 रोज़ा राहदारी रिमांड हासिल कर लिया। खावर मानेका पर कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जा करके गैर कानूनी शादी हॉल और 26 दुकानें बनाने का इल्ज़ाम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ICC को शिकायत के बाद भारतीय हुक्काम का एक्शन। रवानगी से 1 रोज़ पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत के वीज़े जारी करने की मंजूरी दे दी। भारतीय हाई कमीशन ने PCB को वीज़ों की मंजूरी से मुताल्लिक आगाह कर दिया। पासपोर्ट वसूल करने का कह दिया। इससे पहले PCB ने ICC को खत लिखकर भारतीय हुक्काम के रवैये पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। खत में कहा गया था कि भारतीय रवैया मायूस कुन है। पाकिस्तान के साथ गैर मुनसिफाना तर्ज अमल इख्तियार किया जा रहा है। पाकिस्तान टीम मंगल और बुध की दरमियानी शब भारत रवाना होगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वार्म अप मैच 29 सितंबर को हैदराबाद दक्कन में खेला जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग अगले साल 8 फरवरी से 24 मार्च तक खेली जाएगी। आम इंतखाबात या किसी दूसरी वजह से PSL को दुबई मुंतकिल नहीं किया जाएगा। अगले सीजन में किसी नई टीम का इजाफा नहीं किया जाएगा। इवेंट में 6 टीमें ही शिरकत करेंगी। PSL गवर्निंग काउंसिल के इजलास में PCB और फ्रेंचाइज मालिकान का इत्तेफाक। PSL के फाइनल शेड्यूल की मंजूरी गवर्निंग काउंसिल के अगले इजलास में दी जाएगी। विमेन क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए PSL के दौरान विमेंस लीग या नुमाइशी मैचेस के मौके तलाश किए जाएंगे।
भारत के मावराए मुल्क तशद्दुद के हाथों अमरीकी सिखों को भी खतरा है। अमरीकी FBI ने तस्दीक कर दी। अमरीकी तफ्तीशी एजेंसी जून में सिखों को वार्निंग भी जारी कर चुकी है। अमरीकी मीडिया इदारे इंटरसेप्ट के मुताबिक FBI ने जून में कैलिफोर्निया में सरकर्दा सिखों को खबरदार किया था कि उनकी जिंदगियों को खतरा है। अमरीकी सिख कॉकस के अरकान ने कहा है कि कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद भी FBI ने इनसे राब्ता किया। अमरीकन सिख रहनुमा प्रीतपाल सिंह ने कहा कि FBI ने इनसे कहा था कि इनकी जिंदगी को खतरा है, इन्हें एहतियात करनी चाहिए। अमेरिका में इंसानी हुकूक की तंजीम का कहना है कि अमेरिका भर के सिख रहनुमाओं को FBI ने ऐसी तंबीह जारी की है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज आज रात बरास्ता दुबई पाकिस्तान के लिए रवाना होंगी। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और इसाक डार से मरीम नवाज शरीफ की मुलाकातों के बाद मुलाकातों के मुतादिद दौर हुए। मरीम नवाज ने लंदन में 4 रोज़ा क़याम के दौरान हसन नवाज के दफ्तर में मुलाकातें की। अपनी बेटी के दाखिले के लिए लंदन की एक यूनिवर्सिटी में भी गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से लंदन की कैपिटल और फाइनेंशियल मार्केट के ओहदेदारों की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वफ़द को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली मुआशी इस्लाहात पर भी आगाही दी। बताया कि पाकिस्तान में अफराद ज़र में कमी और रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है। IMF के साथ प्रोग्राम बखूबी चल रहा है। वज़ीर आज़म ने हुकूमत की तरफ से सरमायाकारी के लिए सहूलतों का जिक्र किया, जिसमें स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम नुमाया है। बरतानवी सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके तलाश करने और इनसे इस्तेफादे में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। मुलाकात में बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल भी मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि इस्लाम और मुआशरे में अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम अमन का मजहब है। मुहज़्ज़म मुआशरे में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आर्मी चीफ से मॉडरेटर और सदर बिशप चर्च ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आज़ाद मार्शल की सरबराही में मसीही बरादरी के वफ्द की मुलाकात। GHQ में होने वाली इस मुलाकात में आर्मी चीफ ने मुल्क की तरक्की में मसीही बरादरी की खिदमात को सराहा। मसीही बरादरी ने इंसदाद दहशतगर्दी और अक़लियतों को महफूज माहौल फराहम करने में पाक फौज की काबिशों की तारीफ की। आर्मी चीफ ने कहा कि कायदे आज़म का विजन था कि मुल्क मुत्तहिद हो और तरक्की करे। अब मुकदमात में इल्तवा नहीं मिलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का सबके लिए पैगाम। मुकदमात में इल्तवा न देने से मुतालिक ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा, जहन से बिल्कुल निकाल दें कि मुकदमात में तारीख दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में आपसे केसेस में इल्तवा देने का तस्वुर ख़त्म समझा जाए। किसी भी केस में एक तारीख पर फरीकैन को नोटिस, अगली में दलाइल पर फैसला होगा। ये बाकी अदालतों में होता है कि दस्तावेज़ात जमा कराने का वक्त दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आखिरी अदालत है जहां तमाम मुकदमात के फैसलों का रिकॉर्ड पहले से होता है। वकील ने ज़मीन हवालगी के मुआहदे के खिलाफ केस में अदालत से दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा की थी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मुल्क भर के हॉस्पिटल और फार्मेसीज को बीनाई मुतासर करने वाले इंजेक्शन के इस्तेमाल से रोक दिया। ड्रैप हुकाम का कहना है कि किसी अस्पताल, लेबॉर्ट्री या फार्मेसी के पास इंजेक्शन की रीपैकेजिंग का लाइसेंस नहीं। मार्केट में गैर रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड दोनों तरह के इंजेक्शन मौजूद हैं। दरामदशुदा इंजेक्शन को क्वालिटी चेक मुकम्मल होने के तक का इस्तेमाल ना किया जाए। मरीज भी आंखों की बीमारी के लिए फिलहाल ये इंजेक्शन लगवाने से गुरेज करें। लाहौर में ड्रैप का मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के दफातर पर छापा। इंजेक्शन की 110 वायल्स बरामद। सैंपल ड्रग टेस्टिंग लैब भिजवा दिए गए। पंजाब में इंजेक्शन से मुतासर अफराद की तादाद 77 हो गई। लाहौर में 25, मुल्तान में 19, बहावलपुर में 17 और कसूर में 4 अफराद की बीनाई मुतासर। इंजेक्शन लगाने वालों में लाहौर के 5, बहावलपुर के 4 और मुल्तान के 3 निजी क्लिनिक शामिल। गैर कानूनी गैर रजिस्टर्ड कंपनी से इंजेक्शन की फरोख्त पर 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स मुअत्तल। इंजेक्शन फराहम करने वाला एक मुलजिम मुल्तान से गिरफ्तार। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इंजेक्शन लगने से बीनाई मुतासर होने वाले मरीजों के मेयो अस्पताल में अयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहकीकाती रिपोर्ट 10 से 12 दिन में आएगी, तब तक इंजेक्शन की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी है। ड्रग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल किया है। रिपोर्ट आने पर मजीद कार्रवाई होगी। जिन मरीजों की बीनाई मुतासर हुई है उन्हें मुफ्त इलाज फराहम करेंगे।
इंटरबैंक में डॉलर 6 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गया। पीर को कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 90 पैसे की कमी के बाद 290 रुपए 86 पैसे पर बंद हुआ। 16 कारोबारी दिनों में इंटरबैंक में डॉलर 16 रुपए 24 पैसे कम हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर 293 रुपए का हो गया। डॉलर की कीमत जरूर कम हो रही है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत का 30 सितंबर को ही मालूम होगा। गैस की कीमत में इजाफे पर काम जारी है। कम आमदनी वाले अफराद के लिए महाना 500 रुपए से कम का बोझ डाला जाएगा। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने वाजे कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि डिस्कोस समेत पावर डिवीजन के 14 इदारों की निजकारी चाहते हैं। वर्ल्ड बैंक से भी इस बारे में बात हुई है। मजीद कहा कि इंटरनेशनल IPPs के साथ माजी के मुआहदों को नहीं छेड़ सकते। निजी शोबा आए कमाए मगर टैक्स पूरा दे। कायद नून लीग से मुलाकात के लिए लंदन जाने वाले अफराद अपने प्रोग्राम मनसूख करके हल्कों में वक्त दें। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने बैरून मुल्क पार्टी रहनुमाओं और टिकट होल्डरों को 3 दिन में वतन वापसी की हिदायत कर दी। ये भी कहा कि पार्टी रहनुमा 21 अक्टूबर से पहले बैरून मुल्क सफर से गुरेज करें। अपनी तवज्जो पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों पर सर्फ करें। चौधरी परवेज इलाही की वजारत आला के लिए PDM के साथ इत्तेहाद किया। काफली के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के बेटे सालिक हुसैन का दावा। चौधरी जहूर इलाही की बरसी की तकरीब में कहा कि अब जो कुछ हैं चौधरी शुजात हैं, कोई दूसरा नहीं। आज हमारे खानदान के कुछ लोग मौजूद नहीं, इसमें उन्हीं का ही कसूर है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि आईनी बहरान निपटाने की सारी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कंधों पर आन पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही इंतखाबात होने या ना होने की अफवाहें खत्म होंगी। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात कराने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार और PTI की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाए और 90 दिन में इंतखाबात करवाने के अपने फैसले पर अमल करवाए। कोई इदारा 90 दिन से आगे इंतखाबात की कोई तारीख नहीं दे सकता। एक 1000 अरब रुपए की बिजली पर 2000 अरब रुपए बतौर कैपेसिटी चार्जेस दिए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तनकीद। कहा IPPs से मुआहदे जैसे काम तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी नहीं किए थे। IPPs ने आवाम की जेबों से 7000 अरब रुपए निकाले हैं। हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफा फौरी तौर पर वापस ले। मुल्तान और पेशावर की आबादी तकरीबन बराबर है, लेकिन पेशावर में मुल्तान से ज्यादा बिजली चोरी की जाती है। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लगड़याल ने कहा कि पेशावर में बिजली चोरी में नुकसान 30 अरब रुपए का है, जबकि मुल्तान में बिजली चोरी से होने वाला नुकसान 3 अरब रुपए का है। कराची के इलाके नाजिमाबाद की मुजाहिद कॉलोनी में 1 महीने से लापता माँ बेटे की लाशें घर के अंदर ही कुएं से मिल गईं। वाक़े में मुलव्वस घर का चौकीदार गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने गिरफ्तारी के बाद लाशों की निशानदही की। मां और बेटे को गला दबाकर कत्ल किया गया। वारदात में मुलव्वस 2 मुलजिमान गिरफ्तार और 1 मफरूर है। मुलजिमान ने वारदात के बाद घर से 2 गाड़ियां भी चोरी की, 1 बेच दी। खातून की बेटी ने मां और भाई के लापता होने की दरख्वास्त पुलिस के पास जमा कराई थी। बेटी ने बताया था कि घर से दोनों गाड़ियां भी गायब हैं। हम इस एस्पेक्ट से भी जायजा लेंगे कि स्नैचिंग की वारदात नहीं हो, ये दुश्मनी हो, क्योंकि वहाँ से कोई चीज़ छीनी नहीं गई है। वहाँ से इनका पर्स भी वहीं मौके पे मौजूद था, इनका मोबाइल भी नहीं छीना गया, इनकी जो मोटर बाइक थी वो भी वहीं की वहीं रही। कराची के इलाके कोरंगी में बाप और बेटी के कत्ल की वारदात मुअम्मा बन गई। न मोबाइल छीने गए, न रकम, न मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की गई। खातून के सामने इनके शौहर और 2 साला बेटी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया। पहले इसे डकैती में मज़ाहमत पर कत्ल कहा जा रहा था। पुलिस के मुताबिक मकतूल ताहिर को 3 और इनकी 2 साला बेटी को 1 गोली लगी। वारदात की जगह से गोलियों के 8 होल मिले हैं। मुलजिमान की तलाश जारी है। मकतूल के रिश्तेदार की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। मकतूलीन की लाशें तदफीन के लिए आबाई इलाके पेशावर रवाना कर दी गई।
सहाफ़ी इमरान रियाज घर पहुंच गए। डीपीओ सियालकोट के मुताबिक इमरान रियाज को बाहिफाजत घर पहुंचा दिया गया है। इमरान रियाज को सियालकोट एयरपोर्ट से 11 मई को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था। 12 मई को इन्हें डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहा कर दिया गया था, जिसके बाद इमरान रियाज प्राइवेट गाड़ी में बैठकर चले गए थे। जिना हाउस हमला केस में PTI कारकुन सनम जावेद समेत 4 खवातीन जेल से रिहा होने पर दोबारा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक चारों खवातीन को जिना हाउस पर हमले के दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कारकुनों में सनम जावेद, अफशा तारिक, आशमा शुजा और शाहनूर शामिल हैं। साल 2024 में 18 से 20 दिन के हज का पैकेज भी दिया जाएगा। 40 दिन या मुख्तसर हज का फैसला आज़मीन खुद करेंगे। निगरान वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद की कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर को ब्रीफिंग। कहा, सऊदी हुकूमत ने कराची को अगले हज में रोड टू मक्का में शामिल करने का फैसला किया है। लाहौर को भी रोड टू मक्का प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिशें जारी हैं। जो असातिज़ा 1 साल से गायब हैं उनको फारिग करें, डाटा मुरतब करके कार्रवाई करें। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर की हिदायत। स्कूल एजुकेशन से मुताल्लिक़ इजलास में कहा कि असातिज़ा की सिर्फ हाज़िरी काफ़ी नहीं, तलबा की तरबियत और पढ़ाना भी आना चाहिए। असातिज़ा के इंतखाब को मज़ीद बेहतर बनाना होगा। चेयरमैन PTI और मुशर्रफ बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह का केस। सुपरिटेंडेंट अटक जेल की चेयरमैन PTI को अदालत में पेश करने से माजरत। अदालत का चेयरमैन PTI को 2 अक्टूबर को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। अदालत में पेश खत में सुपरिटेंडेंट अटक जेल ने कहा कि चेयरमैन PTI को सिक्योरिटी वजूहात के बायस अदालत नहीं ला सकते। अदालत में PTI के वकील ने कहा कि चेयरमैन PTI का मामला अब अटक जेल का नहीं बल्कि अडियाला जेल का है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन PTI को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंसेस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अपनी कानूनी राय दे दी। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ मुबैना माली बेज़ाब्तगियों की बुनियाद पर 10 रेफरेंस दायर किए गए थे, जिनमें फौरी कार्रवाई की इस्तदा की गई थी। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बतौर चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रेफरेंस स्क्रूटनी के लिए मेंबर कमेटी को भिजवाए थे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में फरीकैन के वकला ने तहरीरी दलाइल जमा करा दिए। दरख्वास्त गुजार राजा आमिर अब्बास के वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने अपने दलाइल में कहा कि पार्लियामेंट आम कानून साजी से आइन के आर्टिकल 184(3) के इख्तियार का तरीका तब्दील नहीं कर सकती। मुस्लिम क़ाफ के वकील जाहिद F इब्राहिम की तहरीरी दलाइल में कानून के खिलाफ दरख्वास्तों को मुस्तरद करने की इस्तदा। कहा कि पार्लियामेंट का बला कानून सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आईनी है, जिससे अदलिया के इख्तियार में कमी नहीं इजाफा हुआ है। पेशावर के इलाकों वारसक रोड, बडाबेर और सरबंद में दिन में भी कोई नहीं जा सकता। इन इलाकों में फरीकैन के दरमियान दिन की रोशनी में फायरिंग होती है, राहगीर जाँ बहक हो जाता है, पुलिस कुछ नहीं करती। पेशावर हाई कोर्ट के जाँ बहक राहगीर के वर्षा की दियत के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। SSP को मुखातिब करके कहा, बडाबेर और वारसक रोड पर 1 किलोमीटर चलकर दिखा दें। ये इलाके अफगानिस्तान बॉर्डर पर नहीं हैं, पेशावर के दिल में वाक़ हैं। पुलिस क्या कर रही है? अदालत ने दियत से मुतालिक पुलिस से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर दी। कंबर शहदाद कोर्ट के इलाके वारा में 1 माह कबल इज्तिमाई ज़्यादती और तशद्दुद की शिकार लड़की कराची के सिविल अस्पताल में दम तोड़ गई। मुकदमे में नामजद 3 मुल्ज़िमान पुलिस की तहवील में हैं। लड़की के वर्षा ने पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो मुकदमे की तफ्तीश और दीगर 2 मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी में दिलचस्पी नहीं ले रही, जिसकी वजह से इंसाफ मिलने में ताख़ीर हो रही है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे का दौरा, पेशरफ्त का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला ने कहा, मंसूबे की तकमील से फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। इससे कबल निगरान वज़ीर आला पंजाब ने जापानी सफ़ीर से मुलाकात की। जापानी सफ़ीर ने निगरान वज़ीर आला पंजाब को पंजाब में तरक्याती कामों में तकनीकी मुआवनत की यकीन दहानी करवाई। झेलम में सर्कस से कई बंदर भाग निकले, 3 अफराद को जख्मी कर दिया। बंदर घरों और दुकानों की छतों पर छलांगे मार रहे हैं। सर्कस इंतजामिया का कहना है कि बंदरों को जल्द पकड़ लेंगे।
सऊदी वजारत खारजा की द हेग में कुरान पाक की बेहरमती के वाक़े की मजम्मत। कहा, इस तरह के इक़दामात वाज़े तौर पर नफरत और नस्ल परस्ती को हवा देते हैं। ऐसे इक़दामात इंतहा पसंदी को मुस्तरद करने की बैनुल अक़वामी काविशों से मुतसादिम हैं। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने सैयारचे बेनू की मिट्टी का अब तक का सबसे बड़ा नमूना हासिल कर लिया। नासा ने सैयारचे बेनू की मिट्टी का नमूना हासिल करने का मिशन 7 साल पहले लॉन्च किया था। नमूने से निज़ाम शमसी की तश्कील जानने में मदद मिलने की उम्मीद है। मिट्टी के नमूने से ज़मीन की इब्तिदा के बारे में भी अहम मालूमात हासिल हो सकेंगी। बोरेवाला में मजदूरों का 100 किलो गंदम की बोरी उठाकर दौड़ लगाने का मुकाबला। 20 मजदूरों ने हिस्सा लिया। 200 मीटर दौड़ में पोजीशनें लेने वालों को इनामात भी दिए गए। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल के 18वें रोज कुदरतुल्लाह शाहब की कहानी चंद्रावती मुनफरिद अंदाज में पेश की गई। फनकार रेहान शेख ने तन्हा परफॉर्मेंस के जरिए मोहब्बत की दास्तान सुनाई। मौसीकी और हकीकी आवाज़ों से लाहौर के गली मोहल्लों का नक्शा खींचा। हाजरीन से खूब दाद समेटी। जियो और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से मुनक़िद किया जाने वाला पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और मोहब्बत में शराकत, 2 दिलों की चाहत, 7 स्काई एंटरटेनमेंट की तहलका मचाती नई ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद ने अपनी एक झलक से ही समा बांध दिया। मेगा कास्ट, खूबसूरत गानों और बेहतरीन अक्सबंदी का शाहकार मन्नत मुराद का प्रीमियर मेगा एपिसोड की सूरत में आज पेश किया जाएगा।